विनाशकारी मेला वायनाड में मलबे का खिसकना। प्राकृतिक आपदा और इंसानी नाकामी के योग से पस्त वायनाड। केरल के वायनाड जिले की नाजुक पहाड़ियां एक बार फिर मौसम जनित आपदा का रंगमंच बन गईं। ये 7 जुलाई को हुआ जब मूसलाधार बारिश के कारण मेप्पाड़ी पंचायत के कल्लाड़ी में निर्माणाधीन जुड़वा सुरंग के मुहाने पर मलबे का खिसकाव हुआ। घटनास्थल उसी चूरलमला के पास है जहां 2 साल पहले भारी भूस्खलन ने तबाही मचाई थी। 6 कामगारों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। केरल सरकार ने निर्माण कार्य स्थगित कर दिया है जब तक कि कारणों और इस बात की विस्तृत जांच न हो जाए कि क्या काम उन शर्तों के मुताबिक हुआ जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय तय की थी। साल 2018 की महाबार के बाद से ही समुद्र तल से 7,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मेप्पाड़ी पंचायत ने जलवायु जनित भीषण विपत्तियों का सामना किया है। साल 2019 में मलपुरम जिले के कवलपारा में पहाड़ियों में हुए भूस्खलन के कुछ ही घंटों बाद पुतुमला इलाके में भी उतना ही खतरनाक भूस्खलन हुआ। इसलिए पर्यावरणविदों ने कोझिकोड के आनकम पुयल को मेप्पाड़ी से जोड़ने वाले लगभग 2,100 करोड़ रुपए की लागत वाले 8.73 किलोमीटर लंबे जुड़वा सुरंग सड़क मार्ग को बर्बादी का वाहक बताते हुए इसके खिलाफ भावनात्मक गुहार लगाई। लेकिन तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से वंचित वायनाड के लोगों के लिए तेज आवाजाही की जरूरत का हवाला देते हुए इसे उल्टे तेज कर दिया गया। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना के राष्ट्रीय महत्व का हवाला दिया और इस पर रोक लगाने की वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति की याचिका खारिज कर दी। ये समूह इस आदेश की समीक्षा की मांग करने की योजना बना रहा है। जैसा कि तमाम बड़ी आपदाओं के मामले में होता है, ये भी कई नाकामियों के बेपरवाही भरे मिश्रण का नतीजा लगती है। केरल के लोक निर्माण मंत्री ने आनन फानन में उस कंपनी की ओर उंगली उठाई जो ठेकेदार संस्था कोंकण रेलवे की ओर से निर्माण कार्य कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने खुदाई से निकला मलबा क्षेत्र से हटाने के लिए विभाग की 20 जून की समय सीमा को नजरअंदाज किया। कंपनी वर्षा के आंकड़ों और इलाके में भूस्खलन की आशंका के आकलन के सहारे रही। सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो फुटेज से पता चलता है कि जिस पहाड़ी में बोर किया जा रहा था, उसकी ढलान से मलबा हिमस्खलन की तरह नीचे आया। क्या ऊपरी हिस्सों में मिट्टी खिसकने की वजह से मलबा नीचे की ओर आया? ये भू आकृति विज्ञान संबंधी जांच के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि पहली नजर में दिखाई पड़ा, राज्य की आपदा प्रबंधन मशीनरी की समुचित तैयारी नहीं थी। मौजूदा आपदा से ठीक पहले उस इलाके में वातावरणीय स्थितियां और साल 2024 की आपदा से ठीक पहले की वातावरणीय स्थितियां विचित्र रूप से एक जैसी थीं। वायनाड की पारिस्थितिकी काफी नाजुक है और किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए पारिस्थितिकी को लेकर और जलवायु से जुड़े खतरों के समक्ष टिकाऊपन को लेकर सावधानी पूर्वक प्लानिंग जरूरी है। उतना ही जरूरी उस प्लानिंग का बिना समझौते के क्रियान्वयन भी है। चूकों की जांच करते समय राज्य को परियोजना की सामाजिक व पर्यावरणीय लागतों की समीक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वायनाड में जलवायु जनित विपत्ति पर रोक लगे, न कि बस उसके बाद प्रतिक्रिया में कदम उठाए जाएं।